अच्छा, हम जो है एक एक अब जो आई का फंक्शन देख लेते हैं, ठीक है। एक एक ऑर्गन के इसमें जो इसके पार्ट्स हैं सबको देखेंगे। तो पहले अगर हम आई को देखें तो ये पूरी आई बॉल है, ये क्या, ये आई बॉल, ठीक है, ओके। और ये जो है लेंस ये रहा, ओके। और ये जो है आपका, ये जो है लिक्विड सा वाला, ये एक्वस ह्यूमर है। और ये जो है आपका ये इसमें ये जो लिक्विड सा है ये विट्रस ह्यूमर है। ये ऑप्टिकल नर्व एरी, रेटिना, ये पूरी स्क्रीन, ये वाली ये जिस पे इमेज बनती है, जिस पे, ठीक है, ओके। बुआ हमारे लिए मिठाई का डब्बा लेकर आई तो वो इसी से दिखेगा, इसी की इमेज बनेगी, ठीक है। हाँ, वो उल्टा दिखेगा मिठाई का डब्बा, क्या नहीं उल्टा होता है, लेकिन उससे ना वो ऑप्टिकल ब्रेन में जा कर के वो उसे सीधा हो जाता है, तो मिठाई का डब्बा वैसे ही दिखता है जैसा होता है, ठीक है। वरना बंदा कह रहा होता, अरे बुआ मिठाई गिर जाएगी, आपने उल्टा पकड़ रखा है। अच्छा, ये हो गई, ये सिलेरी मसल्स है, क्या ये चिमटी की तरह काम करती हैं, ये चिमटी की तरह, ये इसको, ठीक है ना, लेंस को पकड़ के रखती हैं, लेंस को पतला मोटा करने का काम यही सिलेरी मसल्स करती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये ना सिलेरी मसल्स का देख लिया हमने, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये वाला ये आयरिश है, क्या ये दोनों की दोनों, ये दोनों की दोनों, ठीक है ना। ये आगे पीछे हो जाती हैं, क्या हो जाती है, आगे पीछे, अंधेरे में पीछे चली जाती है रिट्रैक्ट होके, तो ताकि ये ज़्यादा खुल जाए वाला एरिया, यहाँ से लाइट आ रही होती है, ठीक है ना, ये तो ये ज़्यादा लाइट आ जाए अंधेरे में। और दिन के अंदर ये थोड़ी आगे की तरफ आ जाती है धूप में, क्योंकि भाई थोड़ी सी लाइट ही काम कर जाएगी दिन में तो, ठीक है, ओके। तो बस ठीक है, ये हमारे सिलेरी मसल्स होगा। ये जो गैप है ये प्यूपिल कहलाता है, क्या कहता है, ये जो यहाँ से लाइट जो है, द गैप, ठीक है ना, ओके, द गैप थ्रू विच लाइट एंटर्स एंड फॉल्स ऑन द लेंस इज़ कॉल्ड द प्यूपिल ऑफ द आई, ठीक है। और ये डिसाइड करता है कि लाइट कितनी आएगी, ओके, ठीक है। तो अब ज़रा एक एक चीज़ को ज़रा देख लेते हैं, क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं तब समझ में क्या कर, लर्न तो कर रही है, ठीक है। द ह्यूमन आई इज़ लाइक अ कैमरा, ह्यूमन आई कैमरे की तरह। इट्स लेंस सिस्टम, इसका जो लेंस का सिस्टम है, फॉर्म्स एन इमेज, एक इमेज बनाता है, ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल द रेटिना, कलरफुल बना रखे ना नोट्स मैंने, ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल द रेटिना, एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन पर जिसे रेटिना, उस पर इमेज बनती है रेटिना पर, और वो क्या होता है, लाइट सेंसिटिव। अब आगे लाइन बोल रहा है, लाइट एंटर्स द आई, लाइट आँख में घुसती है थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन, ये वाली ये लेयर से होती है कॉर्निया, ठीक है। तो लाइट एंटर्स द आई, जो लाइट है वो एंटर करती है आँख में थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन, एक पतली मेम्ब्रेन से होते हुए, कॉल्ड द कॉर्निया, क्या बोलते हैं उसे, कॉर्निया। तो कॉर्निया का बता दिया फंक्शन उसे। इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ज, ये जो बल्ज है बाहर निकला हुआ, ये कॉर्निया से ही बना होता है। इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ज मतलब बाहर निकला हुआ से, क्या, ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल के फ्रंट पर सरफेस पर, आगे, ओके, एज शोन इन द फिगर, इस फिगर में दे रखा है 10.1 में, ओके। आगे, अब आगे बोल रहा है, द आई बॉल इज़ अप्रॉक्सीमेटली स्पेरिकल इन शेप, आई बॉल अप्रॉक्सीमेटली लगभग जो है ना स्पेरिकल, ठीक है, बिल्कुल स्पेयर की तरह होती है, बिल्कुल गोल, इन शेप विद अ डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3, यानी कि जो हमारे पास ये, अगर हम इसकी बात करें तो उसका पूरा डायमीटर अगर देखेंगे तो 2.3 होगा, कितना होगा, 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। द आई बॉल इज़ अप्रॉक्सीमेटली स्पेरिकल इन शेप, आई बॉल लगभग स्पेरिकल होती शेप में, विद अ डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर, जिसका डायमीटर लगभग, अबाउट कह दिया उसने, 2.3 सेंटीमीटर। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट रेज एंटरिंग द आई, अधिकतर जो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट रेज, जो लाइट रेज एंटरिंग द आई, जो आँख में आ रही है, आँख में एंटर कर रही है, जो लाइट रेज है, उसका अधिकतर रिफ्रैक्शन, क्या, बैंडिंग, रिफ्रैक्शन मतलब बैंडिंग जो है वो कहाँ पर हो जाती है, अकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, ठीक है। तो लाइट जो आँख में गुजरी होती है उसका अधिकतर रिफ्रैक्शन, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन कहाँ होता है,
क्या कहाँ पर? आउटर सरफेस। हाँ कॉर्निया, ओके। आउट कर सकते आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, कॉर्निया के अंदर बाहर वाले पार्ट में, क्या पर? बाहर वाले पार्ट। ओके। अब आगे लेंस के बारे में कह रहा है, द क्रिस्टलाइन लेंस मेयरली, मेयरली मतलब ओनली, प्रोवाइड्स अ फाइनर एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ। जो आपका जो लेंस है ये जो है ये वाला ये ठीक है, ये जो लेंस है मेयरली सिर्फ इसका प्रोवाइड प्रदान करता है, देता है, करता है द फाइनर एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ, ठीक है ना, फोकल लेंथ को एडजस्ट कर देता है, क्या कर देता है? और फाइनर वर्ड यूज़ किया है, बहुत कम या ज़्यादा, मतलब आपका इतना सा भी डिफरेंस, फाइनर इतना सा, जैसे आप मेजरमेंट करो तो मीटर में नहीं, सेंटीमीटर में नहीं, ठीक है, मिलीमीटर में, क्या? मिलीमीटर। हाँ उसका तो कहता है द क्रिस्टलाइन लेंस मेयरली सिर्फ प्रोवाइड्स द फाइनर एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ, वो फोकल लेंथ में एडजस्टमेंट करता है, रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट्स, जिसकी जरूरत पड़ती है, टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, ठीक है ना, उनको फोकस करने के लिए कहाँ पर? रेटिना पर, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको फोकस करना पड़ता है कहाँ पर? रेटिना पर, जो अलग अलग डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो उनको फोकस करता है, लेंस क्या करता है? फोकस। हाँ ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम बात करेंगे द क्रिस्टलाइन लेंस मेनली प्रोवाइड्स अ फाइनल एडजस्टमेंट द फोकल लेंथ। जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो सिर्फ जो फोकल लेंथ होती है उसको ठीक है आपका उसको एडजस्टमेंट करता है, उसकी वो किस लिए जरूरत पड़ती है? रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट्स, इसलिए जरूरत पड़ती है ऑब्जेक्ट्स को फोकस करने के लिए एट डिफरेंट डिस्टेंसेज, जो अलग अलग डिस्टेंस पर रखें ऑन द रेटिना पर उसकी इमेज बनाने के लिए। अब आगे बोल रहा है ये, यहाँ तो ये लेंस के बारे में दे दिया, अब आगे अलग टॉपिक है। वी फाइंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड आयरिश, हमें आयरिश दिखता है ये रहा, ठीक है, बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे। आयरिश इज़ अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम मतलब मजबूत मसल होती है वो, ठीक है ना, अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम, जो हमारी पसलियों के नीचे, पसलियों और पेट को अलग करता है, डायफ्राम होता है वो, ठीक है ना। तो कहता है आयरिश इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द पीपल। जो पीपल है कि आई जो हमें पता है पीपल क्या होता है कि लाइट के लिए जो गैप बचा है एंटर करने के लिए लेंस पर, वो पीपल है, ये वाला ऐसा, ये वाला, ठीक है, ये जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक का, ये बच्चों को दिखा दूँ, ये जो लेंस है, ये जो इतना गैप है ये वाला, ये पीपल है। तो आयरिश क्या काम करता है? आयरिश ये पीपल कितना होगा, मैंने कहा अंधेरे में तो ये पीछे चला जाता है, अंधेरे में तो क्या होता है ये ये पीछे, आयरिश पीछे चली जाती है, तो ये गैप बड़ा हो जाता है, गैप बड़ा हो जाता है, आयरिश जो पीपल का साइज बड़ा हो जाता है, और जब उजाला ज़्यादा होता है तो ये आगे की तरफ आ जाते हैं, तो पीपल थोड़ा सा ही खुला होता है, छोटा होता है पीपल, ठीक है। तो आयरिश वी फाइंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड आयरिश, हमें एक स्ट्रक्चर दिखती है बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे। आयरिश इज़ अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम, एक डार्क काले से रंग की मस्कुलर डायफ्राम होता है, दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द पीपल, जो पीपल के साइज को कंट्रोल करने लगता है। द पीपल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट, जो पीपल है वो रेगुलेट करता है, ठीक है, नियंत्रित करता है, मतलब कंट्रोल और रेगुलेट, कितना बोल रहे हैं पंखा में रेगुलेट नहीं होता कि कितना तेज चलेगा कितना नहीं चलेगा, तो कितनी लाइट आएगी कितनी लाइट नहीं आएगी, उसको रेगुलेट करने का काम और कंट्रोल करने का काम, अमाउंट ऑफ लाइट को, क्या अमाउंट ऑफ लाइट को रेगुलेट और कंट्रोल करने का काम करता है यार, ठीक है ना। एंटरिंग द आई, जो आँख में एंटर कर रही होती है लाइट, ओके। तो आयरिश का काम क्या है, दोबारा याद करना है, आयरिश, ठीक है, आयरिश इज़ ठीक है, इज़ अ स्ट्रक्चर बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे एक स्ट्रक्चर होती है। आयरिश इज़ अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम, ये लाइन हो गई। आयरिश एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम है दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द पीपल, जो पीपल के साइज को कंट्रोल करके रखता है। द पीपल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, और जो पीपल है आँख में जो लाइट एंटर कर रही है उसकी अमाउंट को रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है, ठीक है। याद करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, नो मैटर हाउ मच अ टीचर एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स, द फाइनल टास्क यू कैन से फॉल्स ऑन द स्टूडेंट, ओके, एंड इट डिपेंड्स ऑन हिम एंड इट इज़ entirely it is his responsibility that he learns things properly। याद तो करना है, टीचर कितना ही समझा ले। आगे
द आई लेंस फॉर्म्स एन इमेजिनरी रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। जो आई लेंस है फॉर्म्स बनाता है एन इमेजिनरी रियल इमेज, ठीक है, एक उल्टी रियल इमेज, क्या रियल बनाता है, इमेज रियल होती है और इन्वर्टेड होती है, ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना पर बनाता है। द रेटिना इज़ अ डेलिकेट मेम्ब्रेन। रेटिना क्या है, एक डेलिकेट मेम्ब्रेन है, हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल, जिसमें इनॉर्मस होता है बहुत सारी, इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। लाइट सेंसिटिव यानी कि लाइट के अनुसार काम करने वाले, लाइट सेंसिटिव यानी कि इसको शुद्ध हिंदी बोलते हैं प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं, क्या इतनी शुद्ध हिंदी, ठीक है। द लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं बहुत सारे, इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। तो रेटिना इज़ अ डेलिकेट मेम्ब्रेन, एक बहुत नाजुक मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, लेयर होती है, हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, जिसमें बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। आगे द लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट, अब ये फंक्शनिंग बता रहा है, क्या बता रहा है कि हाउ आर इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना। रेटिना के फंक्शन बता रहा है कि रेटिना पर इमेज कैसे बनती है। तो हम कहेंगे द लाइट सेंसिटिव सेल्स, जो लाइट सेंसिटिव सेल्स है रेटिना में जो होते हैं, गेट एक्टिवेटेड, वो एक्टिवेट हो जाते हैं अपॉन इल्यूमिनेशन, लाइट पड़ने पर, क्या अपॉन इल्यूमिनेशन, लाइट पड़ने पर, एंड जनरेट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स इम्पल्सेस बोलते हैं इसे, वो जनरेट करते हैं, ठीक है। दीज सिग्नल्स आर सेंड टू द ब्रेन, ये सिग्नल्स को भेजा जाता है, ठीक है, टू द ब्रेन की तरफ, वाया द ऑप्टिक नर्व, किसके रास्ते होते हुए, ऑप्टिक नर्व्स के सारे होते हुए, ये रही, ठीक है, इसके सारे ब्रेन तक जाता है, ठीक है ना, जो मैसेज है आगे, ठीक है। द ब्रेन इंटरप्रेट दीज सिग्नल्स, ओके। फिर ब्रेन का फंक्शन बता रखा है, व्हाट हैपन्स, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द ब्रेन वंस द, ठीक है ना, ओके, द इंफॉर्मेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना इज सेंड टू, ठीक है ना, पहली बात किसके द्वारा भेजी जाती है, ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा। तो ब्रेन का काम क्या है, द ब्रेन इंटरप्रेट दीज सिग्नल्स, वही जो सिग्नल्स हैं, ये वाली इलेक्ट्रिक सिग्नल जो आते हैं, ठीक है, उनको इंटरप्रेट करता है, मीनिंग लगाता है, दीज सिग्नल्स, एंड फाइनली प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है कि क्या करना है, रिप्लाई क्या करता है, सो दैट वी परसीव ऑब्जेक्ट एज दे आर, हमें ऑब्जेक्ट वैसे दिखते हैं जैसे कि होते हैं, ठीक है। तो इतना तो हमारे पास आई वाला हो गया ये, फिर पावर ऑफ अकोमोडेशन देख लेते हैं।